आज का मेरा टॉपिक है अपर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक। अपर्तनांक क्या है? देखिए अपर्तनांक क्या चीज़ है। इससे पहले आपको हम बताए थे प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसका प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी बताए थे। प्रकाश की चाल के बारे में तो आपको मालूम होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। आज का मेरा टॉपिक है अपर्तनांक। अपर्तनांक क्या है? देखिए अपर्तनांक का हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। अपर्तनांक अपर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपर्तनांक। देखिए अपर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है उसको बटा में कर देंगे। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे? अपर्तनांक। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। मतलब किसी भी माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। एकदम सिंपल है। मतलब अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा बुआ? देखिए अपर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है यानी उसको बटा में कर देंगे। अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपर्तनांक का डिफिनीशन समझ गए होइएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक करते हैं। उस माध्यम का मतलब क्या है? जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। मतलब जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या मतलब है? जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको म्यू भी बोलते हैं, एन या म्यू। देखिए अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है, यानी म्यू या एन इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी अपर्तनांक आप समझ गए होइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का हमको अपर्तनांक निकालना है। निर्वात मतलब शून्य हुआ जहाँ हवा का एक भी अणु मौजूद न हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अबाई उस माध्यम में, या शून्य में प्रकाश की चाल अबाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। या लिख सकते हैं अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू या एन इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बाई उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान देना एकदम इजीली है। और हम आपके अलग अलग माध्यम में अलग अलग करके हम बता रहे हैं, थोड़ा रुकिए।
हाँ, अपर्तनांक पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए म्यू का मतलब ही होता है अपर्तनांक, ये चिन्ह होता है सांकेतिक। देखिए अगर म्यू 1 2 दे दिए तो इसका मतलब क्या होगा, म्यू 1 2, म्यू 1 2, म्यू का मतलब हुआ अपर्तनांक, तो 1 2 1 2, इसका मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का म्यू 2 1, इसका मतलब क्या होगा, म्यू 2 1, इसका उल्टा हो गया। 1 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, 2 1 दे देंगे तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए अपर्तनांक का सांकेतिक चिन्ह हुआ म्यू, तो म्यू 1 2 दिए मतलब इसका मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, और म्यू 2 1 दे दिए इसका मतलब हुआ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। देखिए कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। WATER वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, इसका संकेत होगा W। ग्लास, ग्लास मीन्स क्या है, कांच, शीशा, इसका संकेत होगा G। एयर, वायु, इसका संकेत क्या होगा A। ध्यान दीजिए इसमें हम रिलेट तैयार कर रहे हैं, अकेले पढ़ाई उनसे कर। म्यू 1 2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, म्यू 2 1 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। यहाँ लिखे वाटर, इसका संकेत W, ग्लास का G होता है, एयर का E होता है। देखिए तो कुछ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उसको देखिए क्या होता है। 1 सेकेंड, W म्यू G, W म्यू G, इसका मतलब क्या होगा, W का मतलब हुआ पानी, या G का मतलब ग्लास, मतलब कांच, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का। अगर इसी में हम दे दें G म्यू W, क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का, कांच के सापेक्ष पानी का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दे दें A म्यू W, A म्यू W मतलब क्या हो जाएगा, A का मतलब हवा, W का मतलब वाटर, तो हवा के सापेक्ष पानी का, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए अगर इसी में दे दें W म्यू A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी के सापेक्ष हवा का, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। देखिए वहाँ ऊपर से हम बता रहे हैं म्यू 1 2 का मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू 2 1 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। W म्यू G दे देंगे, W मीन्स वाटर, G मीन्स ग्लास, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। G म्यू W इसका उल्टा कर देंगे तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। A म्यू W मतलब A मतलब एयर, हवा,
तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू है तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अब एक और एग्जाम्पल लिखा देते हैं। अगर दे देते हैं ए म्यू जी दे देंगे तो क्या हुआ, इसका मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी में अगर दे दे जी म्यू ए, क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष हवा का कुछ उदाहरण हम बता दिए और बहुत सारा हो सकता है। किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है, कैसे निकलेगा से हम बताएंगे अभी। देखिए μ1 का मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। μ21 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। डब्ल्यू म्यू जी का मतलब क्या होगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी म्यू डब्ल्यू दे देंगे तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ए म्यू डब्ल्यू, ए मींस एयर हवा, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। डब्ल्यू म्यू ए मतलब पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ए म्यू जी मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी म्यू ए मतलब क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अलग अलग माध्यम का हम मीटर का बता दिए हैं, फिर हम बता रहे हैं। देखिए अलग अलग माध्यम का हम लिख दिए अपवर्तनांक, मतलब μ12 इसका मतलब होगा हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और 21 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है सेम, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू मीन्स वाटर, जी मीन्स ग्लास, यानी हवा क्या है, डब्ल्यू म्यू जी मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी म्यू डब्ल्यू मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ए म्यू डब्ल्यू तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। और डब्ल्यू म्यू ए दे देंगे पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ए म्यू अगर जी दे दिए तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जी म्यू ए दे दिए तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालना है तो हम बता रहे हैं। देखिए अपवर्तनांक हम पढ़ा रहे हैं, उसमें पहले एक बात बता रहे हैं आपको ध्यान में। किसी भी चीज के उल्टा से अगर गुना करते हैं, मान लीजिए 2 है परमेय संख्या है तो इसमें बटा 1 छुपा हुआ है, इसके उल्टा से अगर गुना करेंगे तो 2/1 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। इसको उल्टा से गुना करो 2/1 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा। किसी भी डिजिट के उल्टा से गुना किया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 1। देखिए हम बताए हैं μ12 इसका मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। गुणे अगर कर दे μ21 इसका मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसका उल्टा है तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको अगर भाषा में लिख दे क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। μ12 का मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। गुणे कितना हो जाएगा, μ21 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इक्वल टू हो जाएगा 1। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। अगर इसी में आपको निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है।
अपर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना था, 1/, क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक है। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी μ1 2 निकालना है तो 1/μ2 1 हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा 2 1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है हमको तो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, यानी इसका सोए उल्टा हो जाएगा। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक इक्वल टू कितना होता है होगा 1। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम का अपर्तनांक हमको निकालना है तो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, यानी μ1 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 μ1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा μ2 1 बराबर 1/μ1 2। मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। यानी समझ गया μ1 2 का मतलब हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक हमको निकालना है तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। आपको बताइए दिया है कि किसी भी डिजिट का उल्टा से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक गुने दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक तो इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी उल्टा से गुना करेंगे तो होगा 1। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक गुना करेंगे, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, उल्टा है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। देखिए अपर्तनांक बताइए दिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक इक्वल टू 1 होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष गुने दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक और गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक इक्वल 1 हो जाएगा। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, यानी μ1 2 बराबर 1/2 μ1, यानी 2 μ1 निकालना है तो 1/μ1 2, इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए अब बताइए दिए हैं ऊपर से नीचे तक पूरा डिटेल में बता दिए हैं कि μ1 2 गुने 2 μ1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, उल्टा से गुना करेंगे तो कितना होगा 1। अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक हमको निकालना है तो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। यानी दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो क्या निकालेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक हमको निकालना है तो 1/, क्या हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, माने 1/, उसका सिर्फ उल्टा हो जाएगा। मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर पहले माध्यम का अपर्तनांक निकालना है तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। आगे हम डिटेल्स में बता रहे हैं कि कांच के सापेक्ष हवा का अपर्तनांक कैसे निकालेंगे और हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कैसे निकालेंगे, इसी पर पूरा आधारित है। μ1 2 पर ही आधारित है। पानी के सापेक्ष अगर मान लेते हैं कांच का अपर्तनांक निकालना है या कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक, तो यही बात ना होगा μ1 2, माध्यम 1 माध्यम 2, इधर कांच होगा तो इधर हवा होगा, इधर हवा होगा तो इधर कांच होगा, या कुछ भी लेंगे तो μ1 2 ना होगा, माध्यम 1 होगा और माध्यम 2 होगा। तीसरा माध्यम तो नहीं आएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष ही दूसरा माध्यम का अपर्तनांक निकलता है। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं
डब्लू म्यू ए अगर करो गुने ए म्यू डब्लू कर देंगे, इसको उल्टा से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए, यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा एक। जैसे पहले हम बता दिए हैं कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है एक। यह माध्यम एक हुआ, ये माध्यम दो हुआ, तो यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा एक। यानी इसको लिखते हिंदी में लिख देते हैं, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने क्या हो जाएगा हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का इक्वल टू कितना हो जाएगा एक। यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर एक। अगर आपको निकालना हो कि पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टे, इसका उल्टा हो जाएगा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना होता है हुआ एक। तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक हमको निकालना है तो एक बट्टे हवा के सापेक्ष पानी का समझ में आ गया। अगर आपको निकालना है हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, दिक्कत नहीं ना है कहीं। देखिए हवा के सापेक्ष सपोज हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है, हवा के सापेक्ष पानी का तो एक बट्टे क्या हो जाएगा एक बट्टे हो जाएगा हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बट्टे क्या हो जाएगा पानी के सापेक्ष हवा का देखिए हम आपको तो बता दिए डब्लू म्यू ए गुने ए म्यू डब्लू बराबर कितना होता है ए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा जी म्यू डब्लू गुने डब्लू म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा ए। इसी तरह क्या हो जाएगा आपको हवा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक एक। उसी तरह कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो इक्वल टू कितना हो जाएगा एक। तो अगर आगे भी हम ले सकते हैं जैसे में एक मिनट जी म्यू डब्लू मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने डब्लू म्यू जी। एक सेकेंड डब्लू म्यू जी गुने जी म्यू डब्लू इक्वल टू कितना हो जाएगा एक। यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुने कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना हो जाएगा एक। मैंने इसको उल्टा से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ये पहला हम बता दिए हैं, दूसरा और तीसरा अभी हम बताने वाले हैं। एक सेकेंड अब देखिए लिखे है डब्लू म्यू ए मतलब पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक तो एक होगा। तो पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक गुने हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इक्वल टू एक है। अगर हमको पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटा हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अगर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटा पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ये दूसरा और तीसरा है इक्वेशन हम बता रहे हैं जस्ट। अगला जो दो इक्वेशन है इसको हम बता रहे हैं। देखिए जी म्यू डब्लू गुने डब्लू म्यू जी क्या हो जाएगा
जी म्यू डब्ल्यू गुने डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा ए। ध्यान रखिए इसका मतलब हुआ कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक का गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए डब्ल्यू म्यू जी म्यू डब्ल्यू गुने डब्ल्यू म्यू जी मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक और गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा एक। अगर आपको निकालना है जी म्यू डब्ल्यू मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक तो एक बटे कितना हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर आपको निकालना है डब्ल्यू म्यू जी मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो एक बटा कितना हो जाएगा जी म्यू डब्ल्यू मतलब कांच के सापेक्ष पानी का मतलब जी म्यू डब्ल्यू गुने डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हुआ कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा एक। माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है एक। तो इसी तरह क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। तो आपको कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटे कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। और है इक्वेशन जो हम बता रहे हैं देखिए ए म्यू जी गुने जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा एक। सिमिलरली इसी प्रकार यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुने कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा एक। अगर निकालना है आपको ए म्यू जी एक बटा कितना हो जाएगा जी म्यू ए यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटे कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अगर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक आपको निकालना है तो एक बटे कितना हो जाएगा जी ए म्यू जी यानी हवा के सापेक्ष कांच का यानी कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पूरा रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बताया है दूसरा रिलेशन कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू एक होता है। तो उसी प्रकार आपको कांच के सापेक्ष अगर हवा का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटा कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा एक बटा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी देखिए कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक गुने पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू एक। तो अगर आपको निकालना है कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक तो एक बटा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो एक बटे कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए म्यू जी गुने जी म्यू ए मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुने कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा ए। तो ए म्यू जी निकालना है यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एक बटा जी म्यू ए यानी एक बटा हो जाएगा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। अगर जी म्यू ए निकालना है तो एक बटा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक तो बराबर कितना हो जाएगा एक बटा ए म्यू जी मतलब एक बटा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए ये सब बहुत डीप बातें हैं, ये सब झूठ है।